मैंने कहा नेता हिरासत में, आरोपी खुले घूम रहे। हिरासत में नेताओं को छोड़ दिया गया है, लेकिन कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्हें अभी भी हिरासत में रखा गया है। और प्रियंका गांधी मेरे साथ लाइव जुड़ गई हैं। प्रियंका, आप पर ये नजरें इतनी क्यों इनायत हो रही हैं? आप अभी भी हिरासत में रखी गई हैं, बाकी नेताओं को छोड़ दिया गया है। जी, मैं अभी भी हिरासत में हूँ। अभी भी मुझे कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं दिखाई गई है, कोई भी ऑर्डर नहीं दिखाया गया मेरे अरेस्ट का, कुछ नहीं। सिर्फ वर्बली जब मुझे गाड़ी में बिठाकर यहाँ लाए तो मुझे कहा गया कि आपको हम सेक्शन 151 के तहत हम गिरफ्तार कर रहे हैं। तो आपने ये नहीं कहा कि अब तो बाकियों को छोड़ दिया? अखिलेश यादव तो एक और चैनल पर उनके एक कॉन्क्लेव में इंटरव्यू भी दे आए, और आप अभी सीतापुर में ही हैं। मैं उनसे क्यों पूछूं? मैं जानती हूँ क्यों। क्योंकि आप बताइए, पिछले 1.5 सालों में उत्तर प्रदेश में क्या अखिलेश जी ने या मायावती जी ने कोई इशू उठाया है? क्या वो सड़क पे आए हैं? नहीं आए हैं। कांग्रेस ही आई है। आप कोई भी इशू ले लीजिएगा, हाथरस का इशू लीजिए, सोनभद्र का इशू लीजिए, शाहजहांपुर में रेप का इशू लीजिए, NRC CAA का इशू लीजिए। कौन किसको देखा आपने सड़क पे? जब वो आते ही नहीं है, जब वो करते ही नहीं है, विपक्ष की का धर्म निभाते ही नहीं है पूरी तरह से, तो ठीक है, तो उनको नाम के वास्ते 2-3 घंटों के लिए हिरासत में रख लिया। नहीं, आप पर इतनी नजरें इनायत क्यों कर रहा है प्रशासन? शासन आप ही पर खास निगाहें क्यों हैं? मैं आपका जवाब दे रही हूँ ना, क्योंकि एक ही पार्टी है जो लगातार इश्यूज उठाती है, लगातार जनता की आवाज उठाती है और झुकती नहीं है इनके सामने। पर आप लखीमपुर खीरी जाने पर इतनी आमादा क्यों हैं? आपको मालूम है संवेदनशील अभी मामला है। अभी आरोप ये भी आप पर लग रहे हैं, आप पॉलिटिकल टूरिज्म कर रही हैं, आप लाशों पर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लखीमपुर खीरी जाना चाहते हैं। अच्छा, ये 3 सवाल हैं, तो किस सवाल का जवाब दूं मैं? एक एक कर तीनों का दे दीजिए। तो देखिए, मोदी जी अमेरिका जाते हैं, प्रेसिडेंट साहब के साथ फोटो अपनी खिंचाते हैं, रशिया जाते हैं, जापान जाते हैं, हर जगह जाते हैं। आप देश का नाम लो, जाते हैं। वो टूरिस्ट नहीं है। मैं गरीब के घर जाती हूँ, जिसके घर में पीड़ा है वहां जाती हूँ। मैं लोगों के आंसू पोंछने जाती हूँ। मैं टूरिस्ट हूँ? ये कौन सी कैसी बात हुई? दूसरा, राजनीतिक रोटियां सेकने की बात। देखिए, यहाँ इस प्रदेश में, आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आप जानते होंगे कि इस प्रदेश में पूरी व्यवस्था, चाहे वो कानून की व्यवस्था हो, चाहे पुलिस हो, चाहे अधिकारी हो, सब सिर्फ एक राजनीतिक दल के पक्ष में काम कर रहे हैं। कल जब मुझे अरेस्ट करने के लिए आए तो मैंने उनसे पूछा, बताइए ना मैं क्या करने जा रही हूँ, सेक्शन 151 है क्या? मुझे बताया गया सेक्शन 151 ये है कि जब हम जानते हैं कि कोई अपराध करने जा रहा है तो हम उसका प्रिवेंटिव अरेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने पूछा, कौन सा अपराध कर रही हूँ, बताइए कौन सा अपराध कर रही हूँ? किसी के आंसू पोंछना क्या अपराध है अब? और हमारा लोकतंत्र कहाँ है? नष्ट कर दिया है क्या आपने कि कोई भी विपक्ष का नेता अपने घर से नहीं निकल सकता? किस लिए, किस बात से डर रहे हैं? सच्चाई से डर रहे हैं। अब सरकार कह रही है FIR हमने दर्ज कर ली है, समझौता हो गया है किसानों में, प्रशासन में 45 लाख रुपए के मुआवजे देने की बात हो रही है, 10 लाख घायलों को देने की बात है। तो आपको लगता है अब इंसाफ होगा? एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज से जांच भी करवाने को तैयार हो गई है सरकार। देखिए, सबसे पहले तो इस सरकार का व्यवहार है, आप देख लीजिए, पिछले 1 साल में देख लीजिए, जो भी इश्यूज हम लोगों ने उठाए हैं उन पे एक्शन तभी होता है जब इन पे राजनीतिक दबाव होता है। सबसे पहले बात तो ये है। दूसरा, रिटायर्ड जज से क्यों, सिटिंग जज से क्यों नहीं करा रहे हैं जांच? तीसरा, आपने विपक्ष के नेताओं को अरेस्ट किया, FIR दिया, FIR दिखाया, मुझे दर्ज किया है? नहीं किया ना। मैंने तो किसी की हत्या नहीं की है, लेकिन जिसने हत्या की है, जिसने गाड़ी के पहियों के नीचे किसानों को कुचला है, उसके लिए आप कह रहे हैं कि FIR काफी है। मेरे लिए तो आप कह रहे हैं कि मुझे अरेस्ट कर लीजिए और FIR भी मत दर्ज करिए। उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया है? और प्लीज मुझे बताइए, एक सरकार है, ठीक है, सरकार का धर्म होता है न्याय दिलवाए, जनता की सुरक्षा करे आदि, लेकिन एक नैतिक धर्म भी तो होता है। क्या वो नैतिक धर्म भूल गए हैं? अगर इस सरकार में एक ऐसे मंत्री हैं
जो खुलेआम भरी सभा में जनता को धमकाता है, कहता है कि अगर तुम लोग प्रोटेस्ट करोगे, अगर किसी ने आवाज उठाई तो देखना क्या होगा। 4 दिन बाद उसी का बेटा जाता है जहाँ पे शांतिपूर्वक किसान अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां जाकर अराजकता फैलाता है, लोगों को गाड़ी के नीचे कुचल देता है। और आप अजय कुमार मिश्रा मंत्री तो कह रहे हैं उनका बेटा मौके पर मौजूद ही नहीं था, गाड़ी उनकी थी पर बेटा नहीं था गाड़ी में। ठीक है, तो आप बताइए, कल आपके बेटे को किसी अपराध का अक्यूज बना दिया, क्या आप उसको डिफेंड करेंगे? बताइए, बताइए ना, हाँ या ना। तो बाप होने के नाते तो मैं कहूंगा अगर मेरा बेटा वहां पर नहीं था तो मैं बोलूंगा कि वो निर्दोष है, वो वहां पर नहीं था, राजनीति से प्रेरित आरोप है। ठीक है, लेकिन आप मंत्री हैं, आपका बेटा गया है, वहां पे एविडेंस है, जमीन से कुछ आवाज आ रही है, जमीन से लोग कह रहे हैं कि ये हुआ, तो मैं आपकी बात क्यों मानूं? आप तो अपने बेटे को डिफेंड करेंगे ना। मैं आपकी बात मानूं या मैं उन जर्नलिस्टों की बात मानूं जो वहां थे, मैं उन लोगों की बात मानूं जो वहां थे, जो जिन लोगों की हत्या हुई है, मैं क्या उनके परिजनों की बात मानूं कि मैं आपकी बात मानूं? जबकि आप तो अपने बेटे को डिफेंड करेंगे ही ना। और आपने ये जो मंत्री हैं जो रिजाइन नहीं कर रहे हैं, आपने इनका बैकग्राउंड देखा है, इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड? आप मीडिया पे वो क्यों नहीं चलाते? आज तक टीवी पे ये क्यों नहीं दिख रहा है कि इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है और क्या नैतिक आधार है इनका मंत्री रहने का? अगर अक्यूज भी है उनका बेटा, एफआईआर उनके बेटे पे लगा है ना, तो क्या आधार है, क्या नैतिक आधार है कि वो मंत्री रहे? सरकार का क्या नैतिक आधार है कि वो सत्ता में रहे? तो आप कह रही हैं कि अजय कुमार मिश्रा को तत्काल बर्खास्त करे सरकार? बिल्कुल, और जितने भी अक्यूज हैं उनको अरेस्ट करें। हम लोगों को अरेस्ट कर सकते हैं इस बात पे कि हम घर से निकल गए जब वो हमें घर के अंदर रखना चाह रहे थे, तो उनको क्यों नहीं अरेस्ट कर सकते? आपकी एक झाड़ू लगाने वाली फोटो भी बड़ी वायरल हो रही है, ये क्या फोटो आप दे रही हैं, ट्रेंड करवा रही हैं अपनी फोटो को, या दरअसल कमरा बहुत गंदा था प्रियंका? अच्छा, मैंने फोटो ट्रेंड कराई, मैंने ही कराया, मैं एक्टिंग कर रही थी, तो आप बताइए, अगर आप ये सोचते हैं तो फिर हम बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, इससे जोश बढ़ रही है अपने कार्यकर्ताओं में। कमरा हल्का गंदा था, मैंने झाड़ू मंगवाया, झाड़ू मार दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर आपका कमरा गंदा है, आप झाड़ू नहीं मारेंगे, आप सफाई नहीं करेंगे उसकी? नहीं, स्वच्छता अभियान को आप आगे बढ़ा रही हैं। आखिरी सवाल मेरा, कल रात का भी आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, रात को कल क्या हुआ? धक्का मुक्की हुई, ऐसे आप आरोप लगाती भी दिखी कि धक्का मुक्की हुई है, दीपेंद्र हुड्डा के साथ भी बदतमीजी की, क्या हुआ कल रात को जब आपको पुलिस ने रोका? थोड़ी लंबी कहानी है लेकिन बता देती हूँ। मैं जब यहाँ लखनऊ आई, मैंने सुना कि लखीमपुर में ये हुआ है, मेरा प्रोग्राम था कि मैं लखनऊ सोमवार को आ रही थी, मैं संडे को आ गई। मैंने सोचा कि अगले दिन सुबह मैं लखीमपुर के लिए रवाना हो जाऊंगी। जब मैं पहुंची तो बाहर काफी मीडिया थी, एयरपोर्ट के बाहर और घर के आवास के बाहर भी, तो मैंने सोचा कि मैं इनको प्रदेश कांग्रेस ऑफिस में मिल लेती हूँ, आधे घंटे के लिए बातचीत कर लेती हूँ। तो मैं घर से निकलने की मैंने कोशिश की। जब हमारी गाड़ी गेट से निकली तो पुलिस ने टोटली घेर लिया। महिला पुलिसकर्मी थे, पुरुष थे और एक काफी बड़ी तादाद में थे, और घेर लिया गाड़ी। तो थोड़ी बहुत बातचीत हुई हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, फिर मैं निकली और मैंने कहा भाई क्या हो गया? नहीं, आप बाहर नहीं जा सकते। तो मैंने कहा मैं तो अपने प्रदेश कांग्रेस ऑफिस में जा रही हूँ। तो अब ये कौन सा कानून है कि मैं अपने घर से अपने ऑफिस नहीं जा सकती? तो नहीं, फिर धक्का मुक्की थोड़ी हुई, नहीं आप नहीं जा सकते, ये वो किया। तो मैं जब थोड़ा बातचीत हो रही थी कार्यकर्ताओं के साथ इनकी, तो मैं साइड से निकल गया, मैं पैदल निकल गई। और उसके बाद किसी की गाड़ी में बैठ के जब मैं ऑफिस की तरफ जा रही थी, फिर मन में आया कि ये लोग मुझे लखीमपुर जाने नहीं देंगे, इससे बेहतर है कि मैं अभी निकल जाऊं लखीमपुर के लिए। और हम लखीमपुर की तरफ हम चलने लगे। तो 2-3 टोल ब्रिज आए, टोल ब्रिज पे इन्होंने रोकने की कोशिश की, पूरा तामझाम था, ट्रकें खड़ी थी। हम उन 2 टोल ब्रिज से हम फिर भी किसी न किसी तरह निकल गए। उसके बाद हमने कच्चा रास्ता पकड़ लिया। जब हमने कच्चा रास्ता पकड़ा, क्योंकि हमने सोचा हाईवे पे ये लोग रोकते रहेंगे, कच्चा रास्ता ले लेंगे, पहुंच जाएंगे, थोड़ा टाइम और लगेगा। तो काफी रात हो गई थी, मेरे ख्याल से 12:30-1 बज चुके थे। कच्चा रास्ता हमने पकड़ा और कुछ देर बाद ये लोग
दिखे नहीं पुलिस वाले। हो सकता है कि गलत टर्न ले लिया होगा इन्होंने, जो भी है, लेकिन दिखे नहीं। तो फिर हमारी अकेली गाड़ी, हम उसमें दीपेंद्र हुड्डा जी थे, एक मेरे सहयोगी थे, और मेरे जो जिला अध्यक्ष हैं सीतापुर, और एक और कार्यकर्ता थे उनके साथ। तो हम लोग चले लखीमपुर की ओर। तो काफी समय बाद 3-4 घंटे कच्चे रास्ते से गुजरते हुए हम जब लखीमपुर के पास पहुंचे तो जितनी भी सड़कें उस डायरेक्शन में जा रही थी सबको ब्लॉक किया हुआ था। तो एक तरफ से गए तो वहां पे ट्रक थी, दूसरी तरफ से तो वहां पे ट्रक वहां पे खड़ी की थी, पूरे सड़क को ब्लॉक कर रही थी। तो अल्टीमेटली हमने सोचा कि देखो हमें तो जाना तो है, तो पुलिस है, देखते हैं क्या करती है। तो हम एक जगह, एक सड़क से हम लखीमपुर की ओर, हम मेरे ख्याल से 15-20 किलोमीटर दूर थे, जबकि पुलिस आ गए। उन्होंने गाड़ी रोकी और पीछे मुझे देखा, तो गाड़ी की चाबी निकाल ली, बोला आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो फिर से मैंने वही बात की कि बताइए क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि यहाँ पे धारा 144 है। तो वास्तविकता ये है कि वहाँ पे धारा 144 लखीमपुर में थी, लेकिन सीतापुर में नहीं थी। और इन एनी केस हम लोग उसका उल्लंघन कर नहीं रहे थे, क्योंकि हम गाड़ी में 5 लोग थे। मैंने कहा मैं एक को छोड़ दूंगी, अब 4 लोग चले जाएंगे। हमारे साथ कोई नहीं था, हम सिर्फ यही 4-5 लोग थे अकेले। तो फिर इन्होंने मुझे घेरा, महिला पुलिस कर्मियों ने घेरा, और 8-10 महिलाओं ने कस के मेरे इर्द गिर्द एक जैसे हाथ पकड़ के एक कॉर्डन जैसा बनाया, और उसके बाहर पुरुष थे और तमाम इनके अफसर, तब तक और भी अफसर पहुंच गए थे। तो मैं चलने लगी। मैंने कहा आप रोक तो सकते नहीं है, या आपको अरेस्ट करना है तो अरेस्ट करिए, लेकिन आप ऐसे ही बगैर किसी धारा के, बगैर किसी ऑर्डर के, बगैर किसी चीज के, आप मुझे ऐसे तो आप पकड़ के कहीं ले जा नहीं सकते। तो मैं चलने लगी तो लोग धक्का मारने लगे, क्योंकि मुझे रोकने का प्रयास कर रहे थे। इस बीच मेरे एक साथी को किसी ने घूसे मारे, उसको घसीट के ले गए। दूसरी तरफ 3 पुलिस वालों ने उनको उठाया और अपनी जीप के अंदर ठोसने की कोशिश की। मैंने उनको रोकने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ दीपेंद्र हुड्डा जी को मारने लगे और खींचने लगे और धरने लगे। तो फिर मैं उधर चली गई, उनको थोड़ा सा उनको बचाने के लिए। फिर मैंने उनको डांटा, क्योंकि मैंने कहा देखिए जो आप कर रहे हैं, इसके लिए मैं एक्चुअली आपको चार्जशीट कर सकती हूँ, FIR करवा सकती हूँ आप लोगों की, क्योंकि आप पुलिस होंगे, लेकिन अगर आपके पास कोई लीगल बेसिस नहीं है तो जो आप कर रहे हैं वो दैट अमाउंट्स टू असॉल्ट एंड अटेम्प्टेड किडनैपिंग, क्योंकि हमको पकड़ के आप गाड़ी में ठोस के कहीं भेजना चाह रहे हैं बगैर किसी लीगल आधार के। तो मैंने कहा या तो आप लीगल आधार दिखाइए या मत छूइए हमें। तो फिर ये सब चल रहा था। तो थोड़ी देर बाद एक उनके जो बड़े अफसर हैं वो आए, और उन्होंने कहा ठीक है फिर हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, धारा 151 के तहत अरेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा ये क्या है? तो जैसे मैंने कहा, उन्होंने कहा कि अगर हमें मालूम है कि कोई अपराध करने जा रहा है, तो फिर उसमें भी हमारी थोड़ी सी बहस हो गई, क्योंकि मैंने उनको कहा कि आपकी ड्यूटी, आपका धर्म तो संविधान के प्रति है, किसी राजनीतिक दल के प्रति नहीं है। तो आप ये राजनीतिक काम कर रहे हो, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं अपराध करने नहीं जा रही। तो मैं क्या करें, अधिकारी तो मजबूर ही हैं बेचारे, वो भी क्या करें। तो फिर उन्होंने मुझे जीप में डाल दिया, 2 महिला पुलिसकर्मी के साथ, 2 कांस्टेबल्स के साथ, और जो मेरे साथी थे जो जीप में आने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो थोड़े घबराए हुए थे कि मुझे अकेले बीच रात में ले जा रहे हैं, उनको उन्होंने ढकेल दिया और गिरा दिया, मतलब हटा दिया गाड़ी से, और मुझे ले आए यहाँ पे। तब से मैं यहाँ हूँ। तब से आप यहाँ हैं। आप लखीमपुर जाए बिना क्या लखनऊ वापस नहीं जाएंगी? देखिए मेरी इच्छा तो यह है कि मैं परिजनों से मिलूं। अभी भी मेरा डिटेंशन इलीगल है, अभी भी मुझे कोई ऑर्डर सर्व नहीं किया गया है इन्होंने। तो 24 घंटे बाद तो रख नहीं सकते मुझे, तो या तो मुझे अरेस्ट करें या फिर मुझे जाने दें। शुक्रिया प्रियंका वाड्रा। धन्यवाद। तो